नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट कोटा में पिछली बार टोटल कितनी सीटें थी, कैटेगरी वाइज कितनी थी और नई कितनी बढ़ेंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा सीट मैट्रिक्स एंड न्यू सीट 2024। तो पहले पिछली बार की बात कर लेते हैं। पिछली बार हरियाणा में टोटल 935 सीटें थी, जिन पर हरियाणा स्टेट कोटा में 765 सीटों पर काउंसलिंग हुई थी। उन 935 में से 765 में जनरल की 338 सीटें थी, EWS की 72 सीटें थी, BCB की 68 सीटें थी, BCA की 101 सीटें थी, SC की 62 सीटें थी, SC डिप्यूटी की 64 सीटें थी, PWD की 39 सीटें थी, NRI कोटे में 21 सीटें थी और PWD फ्रीडम फाइटर 5 सीटें थी, एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर 3 सीटें थी। तो इस प्रकार ये 2030 का है। अब 2023 का है। ये 2024 में पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज भिवानी खुलने जा रहा है। उसकी जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी हो चुकी है स्टाफ की, तो लगभग श्योर है कि नया कॉलेज आ रहा है। अगर यहाँ पर 100 सीटें आती हैं MBBS की, तो जनरल के कोटे में 38 सीटें आएंगी, EWS में 8 सीटें आएंगी, BCB में 8 आएंगी, BCA में 11 आएंगी, SC में 7 आएंगी, SC डिप्यूड में 7, PWD में 3 आएंगी, NRI कोटे में 3 आएंगी, एक सीट PWD फ्रीडम फाइटर और एक एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर में आएंगे। ये पंडित नेकीराम शर्मा वाली है। अब ऐसी जो कॉलेज है फरीदाबाद में, उसने भी अपनी सीट इंक्रीज करने की एप्लीकेशन भेजी हुई है और 50 सीट बढ़ने की उम्मीद है। अगर 50 सीट बढ़ती हैं, उनमें से 5 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी। बाकी जो 45 सीटें बचेंगी उनका 50-50 होता, 22 सीटें IP कोटे में और 23 सीटें स्टेट कोटे में आ जाएंगी। अगर 23 सीटें स्टेट कोटे में आती हैं तो उनका सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा? उसमें 9 सीटें जनरल कैटेगरी में आएंगी, 2 EWS में आएंगी, BCB में 2 सीटें आएंगी, BCA में 3 सीटें आएंगी, SC में 2 सीटें आएंगी, SC डिप्यूड में 3 आएंगी, PWD में 2 सीटें आएंगी और फ्रीडम फाइटर में से कोई सीट नहीं आएगी। तो इस प्रकार अब 2024 का जो सीट मैट्रिक्स बनेगा वो लगभग यहाँ पर बनेगा। जनरल के लिए 385 सीटें हो जाएंगी, EWS के लिए 82 सीटें हो जाएंगी, BCB के लिए 78 सीटें हो जाएंगी, BCA के लिए 115 सीटें, SC के लिए 71 सीटें हो जाएंगी और SC डिप्रूव्ड के लिए 74 सीटें, PWD के लिए 45 सीटें हो जाएंगी, 44 और NRI कोटे की 24, PWD फ्रीडम फाइटर की 6 और एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर की 4 सीटें हो जाएंगी। तो इस प्रकार का सीट मैट्रिक्स 2024 के लिए हरियाणा स्टेट कोटे का आने की उम्मीद है। इतनी सीटें, लगभग 1-2 ज़्यादा इधर उधर हो सकती है, क्योंकि जो रोस्टर है वो उन्हीं के पास है, जो PGI रोहतक है। तो इसके ये थोड़ी सी नई अपडेट थी, आपके सामने है। साथ भी एक और नई अपडेट ये देनी थी कि भाई सभी बच्चे जो अपनी क्यूरीज पूछते हैं, अपनी कोई समस्या पूछते हैं, कई बार किसी बच्चे का जो मैसेज आता है वो कई बार देख नहीं पाते, इस वजह से वो स्लिप, टाइम की वजह से स्लिप हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक तो टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं। टेलीग्राम, अगर आप जिस भी व्यक्ति को उसमें जुड़ना है तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसके में भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी जानकारी या अपना कोई SMS भेज सकते हैं। कोई भी बात, मैं नहीं तो कोई और अपना जिसको जानकारी है कैंडिडेट, वो उसको आपका आंसर दे सकता है। अगर किसी बात की आपको कोई क्यूरीज है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसमें टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे
और व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक नई बात यह है कि जो BCA के और BCB के जो साथ में जिन जिन की को रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो कृपया नया बनवा लें, पुराने पर भरोसा न करें, क्योंकि नया सर्टिफिकेट मांगा जाता है ज़्यादातर। और लेकिन रेजिडेंट सर्टिफिकेट है जो डोमिसाइल है वो पुराना भी चल जाएगा। उसके साथ गैप ईयर सर्टिफिकेट वो ज़रूरी है, वो तहसीलदार के बनेगा, एफिडेविट मत बनवाना। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।